बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें हमारे साथ पार्ट 1 है साइन 4x cos x, साइन 4x cos x प्लस cos 4x साइन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा है, मतलब साइन 4x प्लस x इज इक्वल टू -1 या साइन 5x इज इक्वल टू -1 या 5x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। तो 5x साइन इनवर्स ऑफ -1 हमारे साथ आता है 3π/2। तो जनरल सोल्यूशन हमारे साथ बनता है 5x इज इक्वल टू 3π/2 प्लस 2k या 2πk वेयर k बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, तो हमने x मालूम कर ले तो बहुत सारे डिवाइड बाई 5, तो x मेरे साथ आ जाएगा 3π/2 और डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा 3π/10 और इसको भी 5 पे डिवाइड करें तो 2π/5 k वेयर k इज अ इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वेयर k इज अ एनी इंटीजर। तो हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2, इसकी वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2। हमारे साथ एक आइडेंटिटी है सेकंड इनवर्स a इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1/a इज इक्वल टू cos इनवर्स या सेकंड इनवर्स a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/a। तो सेकंड इनवर्स -2 हमारे साथ बराबर है cos इनवर्स -1/2 का। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी प्रिंसिपल है। तो इसकी वैल्यू हमारे साथ आती है π/3 और माइनस cos इनवर्स -1/2, ये -120 डिग्री के बराबर है। 120 से हमारे साथ आती है 2π/3। तो इसका 3 हम एलसीएम लेते हैं तो π माइनस 2π इज इक्वल टू -π/3। ठीक है, इसका आंसर हमारे साथ है ऑप्शन बी। बुक में ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी मुझे गलत लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मैंने करेक्ट किया। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो आप वहाँ करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसमें -π/3 आता है, 2π/3 नहीं आता। बुक में ऑप्शन डी सही है, उसका 2π/3 है। ठीक है, लेकिन वो गलत है। सही आंसर हमारे साथ -π/3 है। पार्ट नंबर 3 if sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो y देन y इसका रेंज, तो इसका रेंज हमने पहले पढ़ा था कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, इसका रेंज हमारे साथ है y ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन आर इक्वल टू 5/2, इसका रेंज है। ठीक है, और ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी है। पार्ट नंबर 4 साइन टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू मालूम कर ले। साइन टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू मालूम कर ले। ठीक है, तो लेट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट इनवर्स x की जगह आप पुट कर ले थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos थीटा। ये मेथड बन जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा बटा cos थीटा हमारे साथ टेंजेंट थीटा के बराबर है। और ये cos थीटा मैं नीचे लिख सकता हूँ 1/cos थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई सेकंड थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और सेकंड थीटा मेरे साथ बराबर है √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है x और 1 प्लस x स्क्वायर अंडर की रूट
इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आखिरी पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है टेंजेंट इनवर्स x बाई वाई, टेंजेंट इनवर्स x बाई वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो इसका फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी, तो a x बाई वाई है माइनस b हमारे साथ है x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई, और डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी, तो a हमारे साथ x बाई वाई है और b हमारे साथ x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इधर हमारे साथ एलसीएम आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो इधर मेरे साथ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई, इधर एलसीएम आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये y इंटू एक्स प्लस वाई y इंटू एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई के साथ और ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे साथ रहता है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्रिंसिपल टेंजेंट है, तो हमारे साथ आंसर खास लिमिट्स में आएगा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ बराबर है पाई बाई 4 का, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो 2 हमारे साथ है फाइंड द पीरियड ऑफ ईच फंक्शन नंबर 1 और -2 कोसेकंड पाई x -2 कोसेकंड पाई x, ठीक है। तो हमारे साथ पीरियड जब हम मालूम करते हैं तो -2 cos ax इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, और पीरियड हमारे साथ बराबर होता है 2 पाई cos का पीरियड और डिवाइड बाई a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 2। तो सो पीरियड ऑफ 2 पाई बाई 2 से क्या आता है, पाई आता है, तो पीरियड ऑफ कोसेकंड x इज इक्वल टू 2। पॉइंट नंबर 2 6 टेंजेंट पाई x, 6 टेंजेंट पाई x, तो इधर हमारे साथ पीरियड बराबर है, हमारे साथ टेंजेंट का पीरियड हमारे साथ पाई है और डिवाइड बाई पाई, तो टेंजेंट का पीरियड हमारे साथ 1 आता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टेंजेंट हमारे साथ बराबर है टेंजेंट पाई 6 टेंजेंट पाई x, इसका पीरियड हमारे साथ 1 के बराबर है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 है 9/5 cos 9/5 cos -3 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 x, इसमें हमारे साथ a है, जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर कर ले 3 पाई बाई 2, तो पीरियड हमारे साथ बराबर है, cos का टोटल पीरियड 2 पाई है और डिवाइड बाई a हमारे साथ है -3 पाई बाई 2, और ये हमारे साथ इवन फंक्शन है, cos माइनस थीटा हम लिख सकते हैं cos थीटा का, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ cos -3 पाई बाई 2 x में लिख सकता हूँ 9/5 का cos 3 पाई बाई 2 x, क्योंकि cos हमारे साथ इवन फंक्शन है तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो पाई के साथ और ये आ जाएगा 4/3, तो पीरियड ऑफ 9/5 cos -3 पाई बाई 2 x हमारे साथ बराबर होगा 4/3 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 3 हमारे साथ हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर 1 sin 2x is equal to cos x। sin 2x is equal to cos x। तो sin 2x डबल एंगल फार्मूला है, ये मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, और ये इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस cos x हो जाएगा। तो इसमें cos x कॉमन है, तो cos x इंटू साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos x इज इक्वल टू 0, और ये मैं लिख सकता हूँ sin x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 उस साइड पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस 1/2 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 और x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो एक पहले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा ग्राफ से हम ये किस तरह मालूम करते हैं। तो हमारे साथ एक्चुअली π/2 cos π/2 और 3π/2 से 0 आता है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2k + 1 π/2। इससे हमारे साथ ये भी आता है, ये भी आता है। और साइन इनवर्स 1/2 हमारे साथ ये आता है π/3 π/6 30, ठीक है। अब 150 हमारे साथ है π/6। तो हमारे साथ सोल्यूशन सीट इसका आ जाएगा 2k + 1 π/2 यूनियन π/2 + 2k π और यूनियन π/6 + 2k, ये π/2 नहीं π/6 + 2k, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 1 का रिजल्ट आ गया 2k + 1 π/2, ठीक है। अब ये वाला, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है sin स्क्वायर x + cos x = 1। sin स्क्वायर x + cos x = 1। तो sin स्क्वायर x में लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर x + cos x = 1। ये 1 और ये 1 खत्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो मेरे साथ आ जाएगा -cos स्क्वायर x + cos x = 1। cos x इसमें कॉमन है, तो -cos x + 1 = 0। तो cos x = 0 और -cos x + 1 = 0। cos x = 0 या cos x = 1। तो x = cos इनवर्स ऑफ 0 और x = cos इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो हमारे साथ cos 0 आता है π/2 से और 3π/2 से, ठीक है। और cos इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ आता है 0 से और π से, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2k + 1 π/2 और ये सिर्फ 0 से आता है, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ 0, π से हमारे साथ -1 आता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ मैं लिख सकता हूँ 2k + 1 π/2 और 0 where k belong to integer, ठीक है। 2k + 1 π/2 और 0। अब हमारे साथ अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है
कोसेकंड x इज इक्वल टू √3 प्लस कोटेंजेंट x। कोसेकंड x को मैं लिख सकता हूँ 1/sin x इज इक्वल टू √3 प्लस कोटेंजेंट को लिख सकता हूँ cos x डिवाइड बाई sin x। तो ये 1/sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin x इज इक्वल टू √3। sin x इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू √3। पिछली चैप्टर्स में हमने हाफ एंगल फार्मूले पढ़े थे, तो हाफ एंगल फार्मूला हमारे साथ बराबर है sin x/2 या sin θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2, या इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो sin स्क्वायर x/2 बराबर होगा 1 माइनस cos x/2 का, और 2 जब इधर आ जाए तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x की जगह मैं पुट करता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2 और डिवाइड बाई ये sin x में इस तरह लिख सकता हूँ, ये वाला sin x लिख सकता हूँ sin 2 into x/2 डबल एंगल फार्मूले के पावर में, तो ये आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। तो इधर मैं sin x की जगह पुट करता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, 2 के साथ और x sin के साथ, तो ये हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट x/2 sin बटा cos से टेंजेंट आता है इज इक्वल टू √3, या x/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3। ठीक है, तो x/2 टेंजेंट इनवर्स √3 हमारे साथ ये π/6 π/3 से आता है, मतलब 60 से। और दूसरा हमारे साथ टेंजेंट थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो हमारे साथ उधर 240 है, थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, तो उधर 240 से हमारे साथ √3 आता है, तो 240 हमारे साथ बराबर है 4π/3 का, तो ये हमारे साथ आ जाएगा π/3 और 4π डिवाइड बाई 3 का। इसका जनरल सोल्यूशन अगर मैं लिखता हूँ तो जनरल सोल्यूशन मेरे साथ x/2 इज इक्वल टू π/3 प्लस k5 और 4π/3 प्लस k5 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो x मेरे साथ आ जाएगा 2π/3 प्लस 2k5 और ये आ जाएगा 8π/3 प्लस 2k5। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट मेरे साथ आ जाएगा 2π/3 प्लस 2k5 और यूनियन 8π/3 प्लस 2k5। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 खत्म हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है प्रूव द फॉलोइंग। नंबर 1 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो हमारे साथ एक आइडेंटिटी है एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एज अ 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर कर ले बाय कंपेयरिंग x की वैल्यू हमारे साथ आती है 2/3, तो पुट x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2
और x की जगह मैं पुट करता हूँ 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 प्लस और x की जगह पुट करता हूँ 2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इससे आता है 4 बाई 3 और इससे आता है 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9। तो 2 टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 बाई 3। इसका एलसीएम जब 9 आ जाए तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 प्लस 4 13 बाई 9। ठीक है, तो ये मेरे साथ बनता है 2 टेंजेंट इनवर्स, ये 3 है। 2 टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 4 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 13, तो 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 हमारे साथ बन जाएगा साइन इनवर्स 4 3 ज़ार 12 डिवाइड बाई 13, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स 3 बाई 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 बाई 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8 बाई 19 इज इक्वल टू 5 बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ टेंजेंट इनवर्स 3 बाई 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 बाई 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8 बाई 19। इसलिए मैं फार्मूला इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b। तो a हमारे साथ 3 बाई 4 है प्लस b हमारे साथ 3 बाई 5 है डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, ए 3 बाई 4 है और b 3 बाई 5 है माइनस टेंजेंट इनवर्स 8 डिवाइड बाई 19 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और 5 का 20, तो 20 बाई 4 से 5 आता है, 5 3 ज़ार 15, 20 बाई 5 से 4 आता है, 4 3 ज़ार 12 और इसका भी 20 एलसीएम आता है, तो इधर डायरेक्टली 20 आ जाएगा और माइनस इधर 9 आ जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स 8 डिवाइड बाई 90 विच इज इक्वल टू, ये 20 20 ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 15 प्लस 12 से आता है 27 डिवाइड बाई 11 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8 बाई 90। अब इसमें मैं दोबारा फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ये मेरे साथ बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 20 ए हमारे साथ 27 बाई 11 है माइनस बी हमारे साथ 8 डिवाइड बाई 19 और डिवाइड बाई 1 प्लस ए है 27 बाई 11 और b हमारे साथ है 8 डिवाइड बाई 19। तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ टेंजेंट इनवर्स 11 मल्टीप्लाई बाई 19, इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर मेरे साथ 11 के साथ ख़त्म, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 19 27 मल्टीप्लाई बाई 90 से हमारे साथ आ जाएगा 513 माइनस इधर 19 के साथ ख़त्म, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 8 से 88 आता है और नीचे हमारे साथ आता 11 मल्टीप्लाई बाई 90 एलसीएम, तो इधर डायरेक्टली 11 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 19
209 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाई 8 216, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स ये 11 मल्टीप्लाई बाई 90, 11 मल्टीप्लाई बाई 90 से कैंसिल हो जाएगा। और 513 माइनस 88 से आता है 513 माइनस 88 से आता है 425 और 209 प्लस 216 से भी आता है 425। तो ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 और टेंजेंट इनवर्स 1 बराबर है पाई बाई 4 का, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स π/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स π/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। तो इसलिए मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। हमारे साथ साइन वाला सम वाला इन दोनों पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो सम वाला फार्मूला मेरे साथ बराबर है साइन वाला फार्मूला मेरे साथ है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। फार्मूला मेरे साथ है साइन इनवर्स ए और इधर प्लस है, ठीक है। तो प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले में इन दोनों के लिए फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तीनों हमारे साथ प्लस है प्लस और ये तीसरा माइनस है, ये वाला माइनस है माइनस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। अब ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ साइन इनवर्स, तो ये मेरे साथ इन दोनों पे, तो ये मेरे साथ आ जाएगा साइन इनवर्स ए हमारे साथ है 4/5 अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे साथ है 5/13 स्क्वायर, ठीक है। और प्लस बी हमारे साथ 5/13 है इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ए हमारे साथ है 4/5, तो 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, ठीक है। विथ आवर माइनस साइन इनवर्स 16/65 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 इंटू 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 169 प्लस 5/13 इंटू 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25 और माइनस साइन इनवर्स 16/65। ये मेरे साथ बन जाएगा साइन इनवर्स 4/5, इसका एलसीएम 169 आ जाएगा। तो 169 माइनस 25 से आता है 144 डिवाइड बाई 169 प्लस 5/13 और इससे आएगा 25 माइनस 16, तो 9/25 इससे बनता है माइनस साइन इनवर्स 16 डिवाइड बाई 65, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाई बाई इससे आता है 12/25
13 और प्लस 5/13 ये अंडर रूट में है, इससे आता है 3/5 और माइनस साइन इनवर्स 16/65। तो ये मेरे साथ बनता है साइन इनवर्स 4 12 48 प्लस 65 और प्लस 15/65 और माइनस साइन इनवर्स 16/65 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 48 प्लस 15 से हमारे साथ आता है 8 + 5 13 63/65 और माइनस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, अब इसकी मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, लेकिन उस फार्मूले में माइनस वाले में फर्क ये है कि हमारे पास साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी बराबर है साइन इनवर्स a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है साइन के लिए। ठीक है, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस b इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, इसके बाद ये मेरे साथ बन जाएगा विच इज इक्वल टू, इसके बाद है साइन इनवर्स ए हमारे साथ है 63/65 और 1 माइनस 63 स्क्वायर डिवाइड बाई 65 स्क्वायर और माइनस बी हमारे साथ है 16/65 और अंडर रूट 1 माइनस 16 स्क्वायर डिवाइड बाई 65 स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर में सॉल्व करते हैं इसको, तो ये मेरे साथ बन जाएगा साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाई 65 और 1 माइनस 65 63 स्क्वायर, इसका स्क्वायर में मालूम करता हूँ 3969 डिवाइड बाई 65 का स्क्वायर मालूम करता हूँ 4225 और माइनस 16 डिवाइड बाई 65 और 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 है और 65 का स्क्वायर हमारे साथ 4225 है। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाई 65। अब इसको मैं इसका मैं एलसीएम 4225 लेता हूँ और 4225 माइनस 4225 माइनस 3969, इससे आता है 256 डिवाइड बाई दिस। ठीक है, माइनस 16 डिवाइड बाई 65 और ये इसका एलसीएम आ जाएगा 4225 और 4225 माइनस 256 से आता है 3969। तो साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 65 और माइनस 16 डिवाइड बाई 65 और मल्टीप्लाई बाई इससे हमारा आता है 63 डिवाइड बाई 65 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स और इधर मेरे साथ माइनस है। ठीक है, तो 65 मल्टीप्लाई बाई 65 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इधर मेरे साथ आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 16 और इधर मेरे साथ आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई
63, ठीक है। साइन इनवर्स 63 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई, इससे हमारा आंसर सही नहीं आता, ठीक है। तो अगर ये बुक में माइनस है, अगर इसको हम प्लस ले लें, ठीक है, तो हमारा आंसर सही आता है, ठीक है। अगर हम माइनस लेते तो हमारे साथ आता साइन इनवर्स 0 आता है, और साइन इनवर्स 0 से हमारे साथ पाई/2 नहीं आता, ठीक है। तो बुक में ये माइनस गलत है, अगर इस माइनस की जगह हम प्लस ले लें, इसको अगर हम प्लस कर ले तो फिर हमारा आंसर सही आता है, ठीक है। प्लस 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 प्लस, तो इस पे मैं साइन इनवर्स 63/3, इसको मैं दोबारा करता हूँ प्लस वाली फार्मूले से, ठीक है। इसको मैं दोबारा करता हूँ प्लस वाली फार्मूले से, तो ये मेरे साथ आ जाएगा ये इस फार्मूले से इक्वल टू साइन इनवर्स ए हमारे साथ है 63 डिवाइड बाई 65 एंड टू 1 माइनस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर मेरे साथ है 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 65 स्क्वायर, बी हमारे साथ है 16 स्क्वायर डिवाइड बाई 65 स्क्वायर, 16 स्क्वायर डिवाइड बाई 65 स्क्वायर, और प्लस बी हमारे साथ है 16 डिवाइड बाई 65 एंड टू 1 माइनस ए स्क्वायर 63 डिवाइड बाई 65 स्क्वायर, तो 63 बी स्क्वायर है और 65 बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स which is equal to sin inverse 63 divided by 65 into 65 square minus 16 divided by 65 square, तो 65 square से हमारे साथ आता है 4225 माइनस 16 स्क्वायर से 256 आता है, और डिवाइड बाई 65 स्क्वायर 4225 प्लस 16 बाई 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, तो 65 स्क्वायर से आता है 4225, 63 स्क्वायर से आता है 3969 माइनस 3969 डिवाइड बाई 4225, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाई 69 मल्टीप्लाई बाई 4225 माइनस 256 से हमारे साथ 3969 आता है, और ये हमारे साथ स्क्वायर है 63 का, तो 63 डिवाइड बाई, और इससे हमारे साथ 25 आता है, और प्लस 16 बाई 65, और इससे 256 आता है, और 256 स्क्वायर है 16 का, डिवाइड बाई 4225, डिवाइड बाई 65 ये 65, ठीक है। अब अभी इससे हमारे साथ इसका अंडर रूट से हमारे साथ 65 आता है, और इसके अंडर रूट से भी हमारे साथ 65 आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका एलसीएम अगर मैं ले लूँ 65 स्क्वायर मतलब 4225, ठीक है, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 63 से आता है 3969, और 16 मल्टीप्लाई बाई 16 से आता है 256, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो इससे आता है 4225 डिवाइड बाई 4225 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू पाई/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बुक में हमारे साथ इधर माइनस लिया था, अगर इसको हम प्लस ले लें तो हमारा आंसर सही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स 1/11, टेंजेंट इनवर्स 1/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स π/6 is equal to टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं
टेंजेंट इनवर्स 1/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b, मतलब 1/11 प्लस पाई बाई 6 डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। ए हमारे साथ 1/11 है और b हमारे साथ पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसका एलसीएम 66 आ जाएगा। तो 66/11 से हमारे साथ 6 आता है, तो 6 प्लस 66/6 से हमारे साथ तो 11 आता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 से 55 आता है। और डिवाइड बाई इधर भी 66 एलसीएम आ जाएगा, तो 66 माइनस 5, 66 और 66 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 6 प्लस 55 से हमारे साथ आता है 61, और 66 माइनस 5 से आता है 61 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे साथ पाई बाई 4 के बराबर है। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू, इसलिए भी फार्मूला अप्लाई करता हूँ, टेंजेंट इनवर्स a प्लस b 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी 1/3 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 और नीचे भी एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लिख भी सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है प्रूव दैट नंबर 1 पार्ट cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b इज इक्वल टू, बुक में ये गलत लिखा है, ये एक्चुअली इस तरह है cos इनवर्स ए बी प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लेट cos inverse a is equal to alpha, so this implies that कि cos alpha is equal to a, but let cos inverse b is equal to beta, so this implies that कि cos beta is equal to b। ठीक है, so as हमें पता है कि cos alpha माइनस बीटा हमारे साथ बराबर है cos alpha cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा मेरे साथ बराबर है a का, cos बीटा बराबर है b का, और साइन अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, या साइन अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ, और साइन बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए बी प्लस √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा की जगह cos अल्फा a के बराबर है, तो cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर के बराबर होगा, और 1 माइनस cos बीटा b के बराबर है, तो cos स्क्वायर बीटा b स्क्वायर के बराबर होगा। अब
काज इनवर्स यहाँ भी लेता हूँ, यहाँ भी लेता हूँ, तो ये काज और काज इनवर्स ख़त्म हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे साथ आ जाएगा काज इनवर्स ए बी प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर एंड √1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू मेरे साथ है काज इनवर्स ए, तो अल्फ़ा की जगह मैं पुट करता हूँ काज इनवर्स ए माइनस बीटा की जगह मैं पुट करता हूँ काज इनवर्स बी इज इक्वल टू काज इनवर्स ए बी प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ प्रूव किया है, प्रूव, ठीक है। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी is equal to tangent inverse a minus b divided by 1 plus ab, ठीक है। तो let tangent inverse a is equal to alpha, so this implies that कि tangent a is equal to tangent alpha is equal to a, our tangent inverse beta is equal to b, tangent inverse b is equal to beta, so this implies that कि tangent beta is equal to b। हमें पता है as tangent अल्फा प्लस बीटा फार्मूला हमारे साथ बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा मेरे साथ ए के बराबर है और टेंजेंट बीटा बी के बराबर है 1 माइनस ए बी। यहाँ से टेंजेंट ख़त्म करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। यहाँ अल्फा की वैल्यू मेरे साथ है टेंजेंट इनवर्स ए, बीटा की वैल्यू हमारे साथ है माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, ठीक है। ये फार्मूला माइनस वाला प्रूव करना है तो इधर माइनस है, ठीक है, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है, माइनस इधर प्लस, ठीक है। प्लस वाले भी आप इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, इधर माइनस इधर प्लस। तो टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए। इसी के साथ हमारा 11वीं क्लास मैथ्स का कोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पूरा कोर्स आप देख लें, जहाँ भी आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी जगह पे गलती हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और देख लें, ठीक है।